तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तमाम चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं, जहां एक तरफ वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, वहीं पर असम में भी बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। केरल में यूडीएफ का परचम लहरा रहा है, तो वहीं पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में विजय का एक चौंकाने वाला कारनामा दिखाई दिया है और वो एक तरह से सबसे ज्यादा सीटों के साथ बढ़त बना रहे हैं। हमारे साथ अभिनव बोरवरे मौजूद है, साथ ही साथ वीरेंद्र भट्टाचार्य हैं, जो पॉलिटिक्स की गहरी समझ रखते हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये चुनाव परिणाम इतने चौंकाने वाले रहे या फिर उन्हें इस चीज की पहले से ही उम्मीद थी। अभिनव जी, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि जो असम के चुनाव परिणाम रहे हैं, उन्हें देखकर आपको क्या लगा? उम्मीद थी कि यही नतीजे आएंगे? हाँ, आशा तो वही था कि ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि जब हम लोग ग्राउंड में घूम रहे थे, कहीं न कहीं ये नज़र में आया कि लोगों का बीजेपी का सरकार का ऊपर समर्थन और विश्वास अटूट था। और ऐसा ही लग रहा था जो एग्ज़िट पोल भी बोला और उससे पहले भी अगर हम मेरा जो मैं लिख रहा था पिछला 1 महीना में जो मैं टीवी चैनलों में बता रहा था, एक लैंडस्लाइड की तरफ बीजेपी जा रहा था, वो तो मुझे लग रहा था। केरला में एज़ लॉन्ग एज़ उन लोगों का पहला आई थिंक चैलेंज होगा कि एटलीस्ट सेकंड पार्टी बन के रहने के लिए। क्योंकि वहाँ पर भी अगर बीजेपी इन लोगों को क्रॉस कर लेता है, तब जा क्राइसिस और ज़्यादा हो जाता है। और उसका साथ भी मैं सोचता हूँ कि एक लार्जर रीथिंक करने के लिए ज़रूरत है क्योंकि आप देखिए, इवन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में दे अब एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मार्केट कैपिटलिज्म। हाँ, मार्केट कैपिटलिज़्म, हाँ, च सोशलिज़्म विथ चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब क्या है? जो 21st सेंचुरी में जो सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन के बाद जो लार्जर पॉलिटिकल शिफ्ट्स हुआ है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का शिफ्ट हुआ है, वो वो शिफ्ट्स को कैसे लेफ्ट वो चेंज एनवायरनमेंट में लेफ्ट को अपना पॉलिटिक्स, अपना नैरेटिव, अपना डिस्कोर्स एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल। कैसे होगा? उसके लिए और विस्तार से हम लोग को बात करना। बिल्कुल, लेकिन अभिनव, जो तमिलनाडु में हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था कि पहली बार ये चुनाव लड़ते हैं विजय, और ऐसी कौन-सी रणनीति होती है उनको जो जनता को इतनी पसंद आ जाती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं, और जितनी तमाम स्थापित पार्टियाँ थी वहाँ की, चाहे हम डीएमके की बात करें, एआईडीएमके की बात करें, वो एकदम पिक्चर से गायब होते नज़र आ रहे हैं। एकदम सही और एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है मगर शिफ्ट भी है कॉन्टिन्यूइटीज भी देखिए। हाँ, करुणानिधि, एमजीआर और अब विजय सब फिल्म लाइन से ही मगर गया है। जो ऑल्टरनेटिव शिफ्ट आया है एक प्योरली कैरियर पॉलिटिशियंस का बैकग्राउंड से नहीं, मगर इन लोगों ने आपका इन लोगों का जो फैंडम है, इन तीनों लीडर्स ने उनका फैंडम को कैपिटलाइज करके एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया है। दूसरा चीज है कि अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार हुआ है। देखिए, थोड़ा पहले एक डीडीएमके या डीएमडीके भी एक पार्टी था, वो भी थोड़ा बहुत एक सक्सेसफुल थर्ड प्लेयर टाइप से उभर रहा था 2011 का समय में, मगर कभी ये लेवल नहीं पाया है कि वो जो मेजर डुओपोली चला था वहाँ, डीएमके और एआईडीएमके दोनों को डिस्प्लेस करके पूरे उन लोगों का पॉलिटिक्स ही चेंज कर दिया। जिसका जिसका एक ही हम लोग अनुमान ले सकते हैं कि कहीं न कहीं शायद वहाँ का भी लोग, एक तो है एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, मगर जो अल्टरनेटिव एआईडीएमके भी कभी एक एक सफल अल्टरनेटिव जैसा लोगों माने थोड़ा बहुत वो एक फ्रस्ट्रेशन था कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट भी है कि डी एआईडीएम को डीएमके के लिए वो लोग वहाँ जाना नहीं चाहता था। बिकॉज़ अगेन बिल्कुल। एआईडीएमके इज़ आल्सो अ टेस्टेड प्लेयर आउट देयर। एक तरफ से तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइन्स में है, मगर ये बात हम लोगों को भी गौर करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट जो है असम के लिए और बीजेपी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। असम के लिए क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि एक नॉन कांग्रेस पार्टी 3 बार एक साथ इलेक्शन जीता है। ये बिल्कुल। आज तक कभी नहीं हुआ है। एक नंबर चीज़। और बीजेपी के लिए भी ये एक बड़ा चीज़ है क्योंकि अगर असम और बंगाल का अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे और उसका साथ अगर आप उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर जोड़ लेंगे, तो ईस्टर्न इंडिया में जो बीजेपी बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, जो शुरुआत असम ने किया, अब बंगाल में वो खत्म हो गया कि पूरी अब ईस्टर्न इंडिया जो है अब बीजेपी मतलब बीजेपी रूल स्टेट्स हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत तो इधर-उधर है। मणिपुर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन जा रहा है तो क्या होगा वहाँ मालूम नहीं, मगर सब जगह में बीजेपी ने एक एटलीस्ट एक बार सरकार बनाने के लिए या 2 बार सरकार बनाने के लिए सक्सेसफुल हो गया है। बिल्कुल। और अब चलते हैं असम से बंगाल की तरफ, और वीरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि जिस हिसाब से एक क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, इस चीज की उम्मीद थी आपको?
देखिए, उम्मीद जिस तरह बीजेपी विन कर रहा है, अभी ट्रेंड जो आ रहा है पहले से, जो इसका उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक चेंज का एक अंडरकरेंट था पहले से ही। 2024 लोकसभा में भी था, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं हुआ है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। लेकिन इस बार हो रहा है अभी तक, क्योंकि बंगाल में तृणमूल के खिलाफ बहुत सारा कंप्लेंट्स बहुत दिनों से आ रही है, जैसे कि वुमेन सेफ्टी एक बड़ी इशू बन गई आरजी कर की घटना के बाद। उसके हुँ, अलावा सिंडिकेट राज एक बड़ी इशू बन गई है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर इशू बन गई थी कोई-कोई जगह में। और एक सबसे बड़ी इशू है करप्शन। करप्शन इज़ जो ममता का जो गवर्नमेंट है, उसका सबसे बड़ी मुद्दा बन गए थे करप्शन की। ओके। और एक बड़ी मुद्दा आ गई है, वो है एसआईआर। एसआईआर में बहुत सारा मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया है, उसमें बहुत सारा वोटर्स को नाम चले गए हैं। उसमें डेड वोटर भी बाद हो गया है। जो ऑपोजिशन का जो एलिगेशन है कि वो तृणमूल का प्रॉक्सी वोटर था, वो बाद चले गए हैं। तो सब मिला-जुला कर एक बड़ी प्रॉब्लम तृणमूल के सामने खड़ा हो गई है। और तृणमूल पहले जो फर्स्ट डे पोलिंग है, उसमें फर्स्ट डे से बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तृणमूल बोल रहे थे। तभी पता चल चल रहा था जे इस बार वोट में तृणमूल का ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और इस बार जिस तरह इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स सॉरी, इलेक्शन किया है, पोलिंग डे में जैसे पीसफुली इलेक्शन किया है, वो उसमें नज़र आ रही थी कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा कुछ आने वाला है रिज़ल्ट में, और वही सच हुआ है। जो एक तरह से आरोप लगा रही थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कि नहीं ये चुनाव फेयर नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिस तरह से चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र में जिस तरह से चुनाव कराए जाते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही। तो आपने ज़मीन पर किस तरह की चीज़ें देखी? क्या आपको ऐसी कोई बात नज़र आई जिससे ममता बनर्जी की बातों को सहारा मिलता हो? या जिस तरह से बीजेपी ने कहा हो कि नहीं करप्शन आकंठ हो गया था और अब एक बदलाव चाहिए जनता को, सिर्फ वही नज़र आया? लेकि देखिए, इस बार जो अगर बीजेपी लास्ट तक बीजेपी अगर पावर में आ जाए, तो ये साबित हुआ है कि ऐसा नहीं है कि बंगाल का लोग बीजेपी में बहुत सारा प्यार है, कि बीजेपी को बहुत चाहता है, ऐसा बात नहीं है। लोग चाहता है कि ये तृणमूल का जो सरकार है, ये सरकार जाए और कोई भी आए। जो भी ज़्यादा सीट आएगा, जो भी इसका आएगा, हम लोग तैयार हैं, लेकिन इस सरकार को पहले हम लोगों को हटाना है। और इसी उम्मीद से बीजेपी ज़्यादा सीट ला रहा है और तृणमूल पीछे हो जा रही है। और दिन जैसे-जैसे बढ़ते रहे, तृणमूल पीछे जाते रहे। बिल्कुल। विरेन जी, आपके पास मैं दोबारा लौटूँगा। अभिनव से एक बात समझ लेते हैं कि ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इसी तरह का चुनाव परिणाम तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है। विजय की पार्टी वहाँ पर एक नया कारनामा कर रही है और वो सबसे ज़्यादा सीटों वाली पार्टी बनकर उभरी है और जबकि ये उनका पहला चुनाव था। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लेकिन इस ये नया घटना कोई नहीं है। दिल्ली में हम देखा है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार गठन के 2-3 साल के बाद ही सरकार कर लिया था दिल्ली में। पहले कुछ दिनों की सरकार, उसके बाद फुल टाइम का सरकार गठन हुआ था। और तमिलनाडु में तो इक्वेशन अलग है, उसमें जो फ़िल्म स्टार है, स्पेशली जो स्टार है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत दिनों से हिस्सा है। तो इस बार हुआ है, और तमिलनाडु में हर बार तो चेंज होती रहती है, तो इस बार चेंज का हवा जो है, वो टीवी के पास चले गए, इसीलिए उनका अच्छा हुआ है, उनका अच्छा दिन आया है, ये बोल सकते हैं अब। जी। वीरेन जी, ये सवाल अभिनव के लिए था दरअसल। तो अभिनव, आपका क्या जवाब है इस चीज़ को लेकर कि विजय की पार्टी जिस तरह से उभरी है तमिलनाडु में, आपका क्या आकलन कहता है? चलिए, अभिनव से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वीरेन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केरल में जिस तरह से आवाज़ आ एक तरह रही से सरकार बदली है, वहाँ के बारे में कुछ आकलन लगा आपको? पहले से अंदाज़ा था कि नहीं इस तरह के परिणाम आएँगे? और ख़ास तौर से जो लेफ्ट पार्टीज़ का जो है एक दबदबा खत्म होता जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है लगातार, देखिए, पिछले कई एक चुनाव बात में और है, यहाँ भी देखने को केरल मिला। केरल एक ही स्टेट था जहाँ पर लेफ्ट का जो गवर्नमेंट है पूरा देश में वो चल रहा था, लेकिन उसके खत्म होते ही सारा देश से लेफ्ट पूरा मिटता गया है और मिटता जा रहा है। और केरल में हर बार चेंज होती रहती है। केरल बहुत अच्छी स्टेट है, लेकिन उन्होंने लेफ्ट जो है पिछली बार भी बहुत सारा अच्छा काम किया है, लेकिन वो बड़ा मुद्दा नहीं है। इलेक्शन मशीनरी और कुछ होता है, लेकिन इस बार केरल में लेफ्ट का गवर्नमेंट जो है वो जा रही है। अर्थात पूरा कंट्री में जो एक ही स्टेट था जहाँ पर लेफ्ट का गवर्नमेंट था, वो भी जा रही है। मतलब हुँ। लेफ्ट का अच्छा दिन चले गए हैं, एक ही अच्छे दिन के लिए एक ही स्टेट था, वो भी जा रही है। मतलब लेफ्ट का सबसे बुरा टाइम अभी शुरू हुआ है, ये आप बोल सकते हैं, एक लाइन में। बिल्कुल, तो लेफ्ट पार्टीज़ के लिए ये एक तरह से खतरे
समय की घंटी ये चुनाव है और उनके एकदम अस्तित्व को लेकर कहीं न कहीं ये एक अस्तित्व तो सवाल उठ लेके रहा है। बहुत बड़ी सवाल आ गई है। बिल्कुल। तो अभिनव जी, इन सभी इस सवालों का एक-एक करके आपसे भी जवाब लेते हैं कि लेफ्ट को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि अब उनके अस्तित्व पर सवाल उठ गया है, संकट खड़ा हो गया है। किस तरह के बदलाव की ज़रूरत उनको अपने अंदर करने की है ताकि वो एक अपना अस्तित्व बनाए रख सकें और राजनीति में बने रह सकें? राइट, राइट। देखिए, ये रिजल्ट के बाद शायद ये पहली बार हुआ है जब बहुत सालों के बाद कि भारत का कोई भी स्टेट में लेफ्ट का सरकार नहीं है। और बड़ा क्राइसिस लेफ्ट के लिए है कि जब नेक्स्ट जहां जहां इलेक्शन होने वाला है, त्रिपुरा में, वहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उन लोगों का वहाँ हुँ, रिवाइवल होगा। बंगाल में और केरला में तो देख ही लिए हैं, और बाकी तो ऐसा कोई कहीं पर भी जगह नहीं है। हाँ, लेफ्ट का थोड़ा बहुत मार्जिनल जो प्रेजेंस जैसे बिहार वगैरह में है, वहाँ थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। मगर उससे हम लोग लेफ्ट का रिवाइवल या लेफ्ट का एक्जिस्टेंस का बात बोल नहीं सकते, क्योंकि ये एक लेफ्ट कंटिन्यूअस डिक्लाइन में है। लास्ट बिल्कुल। टाइम थोड़ा बहुत अच्छा हुआ था केरल में, क्योंकि आप देखेंगे जो अल्टरनेटिंग वो गवर्नमेंट का जो ट्रेंड था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स सीपीएम हैड एक्चुअली मैनेज्ड टू ब्रेक इट। मगर अब वही हो गया कि वहां पर भी उन लोगों का सरकार चला गया। अब लेफ्ट भी जितना मेरा अनुमान है, लेफ्ट का अंदर भी ये बहुत चर्चा हो रहा है। एक तो है, इसीलिए बंगाल में अगर आप देखेंगे, वो लोग ने बहुत सारा नया लीडर्स को आगे प्रमोट किया था, हुँ, टिकट वगैरह दे के बहुत नया लीडर्स को प्रमोट किया था। तो ये तो डेफिनिटली एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। मगर अगर रिजल्ट देखेंगे, वो काम नहीं किया है। तो अब जो उन लोगों का थिंकिंग होगा, आई थिंक वो वहां से भी आगे जाना पड़ेगा। अब एक तो चीज है कि लेफ्ट का जो हिस्टोरिकली, और ये एक अच्छा उन लोगों का पॉलिसी था, लेफ्ट का जो फंडिंग पैटर्न्स वगैरह था एक समय का, वो एक कॉर्पोरेटिस्ट जो आजकल पॉलिटिक्स आ गया है, जो कॉर्पोरेट स्टाइल फंडिंग, कॉर्पोरेट स्टाइल पॉलिटिक्स जो आ गया है, इसीलिए लेफ्ट का बहुत उसमें वो वाला पॉलिटिकल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इकोनॉमी में लेफ्ट कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। अब बिल्कुल, यानी इसी समय के साथ-साथ आपको अपने आप को बदलना इसीलिए पड़ेगा, नहीं तो आप अपना अब अस्तित्व एक खोते तरफ से जाएँगे। आप लोगों का आइडियोलॉजी लेफ्ट है, और आप लोग मैं मानता हूं आप लोग आइडियोलॉजिकली कॉर्पोरेट से शायद डोनेशन ले नहीं सकते हो, तो ऑल्टरनेट फंडिंग पैटर्न्स वगैरह आप लोगों को डिवाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए फंडिंग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वेरिएबल है। अब बीजेपी का देखिए, कर्नाटका में कांग्रेस का देखिए, जहां जहां ये इलेक्शंस हुआ है, तो फंडिंग तो एक मेजर वेरिएबल है। तो अगर आप लोगों का कैंडिडेट्स भी, अब जैसे अब मैं बोला न्यू फेसेस, बहुत लोगों का एक दो तो मैं भी इन लोगों को जानता हूं, उन लोगों का बैकग्राउंड स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहा है, लेफ्ट का जो नया कैंडिडेट्स था। मगर बीजेपी और तृणमूल के साथ भी इवन फाइनेंशियली भी वो लोग कम्पीट नहीं कर पा रहा है। तीसरा बिल्कुल। चीज है, कहीं ना कहीं इन उन लोगों का जो एक डॉगमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, वो भी इवॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ज़ाहिर है इन विधानसभा चुनाव में जनता ने अपने-अपने हिसाब से अपने लिए विकल्प चुने हैं। भले ही 4 राज्यों में उन्होंने सरकार बदली हो, लेकिन असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता में बनी हुई है और ये एक तरह से रिकॉर्ड भी है कि इतने लंबे समय तक गैर कांग्रेसी सरकार असम राज्य में सत्ता पे काबिज है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच यू। वीरेन जी, थैंक यू सो मच अभिनव जी फॉर योर टाइम।